नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने सीनियर सिटीजन वो होते हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है और माता पिता, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाई कोर्ट का एक ऐसा आदेश आया है जो कि बेटे ने फैमिली कोर्ट के एक आर्डर को चुनौती किया हाई कोर्ट में, जिसमें मां को भरण पोषण के रूप में 5,000 रुपये महीने देने थे और उसके लिए वो फैमिली कोर्ट के आर्डर को हाई कोर्ट में जैसे ही चैलेंज किया, उसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा। 50,000 रुपये का ये जजमेंट जितने देश के सीनियर सिटीजन हैं और माता पिता हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं वीडियो को बना रहा हूं और ये कोई इधर उधर की वीडियो नहीं है, ये हाई कोर्ट के जजमेंट की बात है। मैं पूरा इसमें आप लोगों को डिटेल में और बहुत सारे तरीके में बताने जा रहा हूं और ये न्यूज में भी आया है, पेपर में भी इधर उधर बहुत सारे कटिंग भी पड़ी हुई है। अगर आवश्यकता हो तो बताइएगा, मैं आप लोगों को उसे व्हाट्सएप कर दूंगा, आप कमेंट में मेरे नंबर डाल दीजिएगा। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप लोगों को किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपका मैटर कमेंट में सॉल्व करने लायक है तो उसके लिए मैं कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा। अगर कोई बड़ा मैटर आपका है तो उसके लिए वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि मेरे पास कमेंट आते रहते हैं तो उनका सोल्यूशन मैं पूरा देता रहता हूं, नहीं तो वीडियो के पैकेज बना करके डालता रहता हूं। उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना होगा, जिससे कि मैं वीडियो जैसे ही डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, जुर्माना लगाया गया है जो 5,000 रुपये महीना नहीं दे रहा था अपने माँ को, उस बात को तो आप लोगों के लिए जो एक नजीर बन गया है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप भी इसका फायदा ले सकें। क्योंकि आज के टाइम में कोई लड़का किसी माँ बाप की सेवा करना चाहता ही नहीं है, और खासकर ऐसे लड़के जो ऐसे लड़के हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है। और हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया जिसमें बेटे को मां को 5,000 रुपये प्रति महीना रखरखाव भत्ते के रूप में देना था। हाई कोर्ट ने कहा याचिका कलयुग का उत्कृष्ट उदाहरण है। सच में कलयुग है, ऐसे लड़के हैं क्योंकि लड़का पूरी अपने पिता की संपत्ति ले लेता है। सही से सुनिए, जहां बेटा अपनी मां को 5,000 रुपये भी देना नहीं चाहता। हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस जस गुरप्रीत सिंह पुरी ने याचिका खारिज करते हुए बेटे को 50,000 रुपये जुर्माना 3 माह के भीतर मां के नाम पर जमा कराने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट के आदेश में कुछ भी अवैध नहीं है। 5,000 रुपये की राशि कोई ज्यादा नहीं थी। पिता की मौत के बाद बेटा उनकी संपत्ति भी ले चुका है और फिर भी 5,000 रुपये के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। मतलब कि लड़का अपने पिता की पूरी संपत्ति ले ली, पिता एक्सपायर कर गए, अब उनकी संपत्ति खुद ले लिया है और फैमिली कोर्ट से मां को 5,000 रुपये मात्र महीने देने के लिए आदेश आया है। उसको हाई कोर्ट में चुनौती कर दिया जिसमें 50,000 का जुर्माना लग गया है। 77 साल की महिला के पति का निधन करीब 32 साल पहले हो गया था। परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं। 2 बेटे थे जिनमें से एक की मौत हो गई। पति की मौत के बाद महिला 50 बीघा जमीन उसके बेटे और उसके मृत बेटे के बेटों को ट्रांसफर हो गई थी। 1993 में उन्हें उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य रखरखाव के लिए 1 लाख रुपए की राशि दी गई थी। इसके बाद वे अपनी बेटी के साथ रहने लगी। बेटे ने अलग रहने का फैसला लिया। फैमिली कोर्ट में मां को 5,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। बेटे की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि मां उसके साथ नहीं रह रही है, लिहाजा फैमिली कोर्ट मेंटेनेंस देने का आदेश पारित नहीं कर सकती थी। इस पर मां का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की ओर से हाई कोर्ट में कहा गया उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। 77 साल की मां है, लड़का पूरी जमीन लेके बैठा हुआ है तो आय का क्या स्रोत है उसके पास? 77 साल की मां के पास कोई आय का स्रोत होगा?
और वे अपनी बेटी की दया पर जीने के लिए मजबूर हैं। 50 बीघे जमीन की संपत्ति की मालकिन आज किसी दूसरे की दया पर जीने के लिए मजबूर है। ये कंडीशन है लड़कों की जिनको पाल पोस करके बड़ा किया जाता है। उसके पास भरण पोषण के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है। कोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण मामला बताया और कहा कि इस मामले ने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। एक बार जब यह पता चले कि बुजुर्ग महिला के पास आय का कोई स्रोत नहीं है तो बेटे के लिए याचिका दायर करने के लिए कोई आधार नहीं बनता है, जिसमें माननीय जस्टिस पुरी ने कहा कि बेटा पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी है। वह मां को गुजारा भत्ता इसलिए नहीं देना चाहता है क्योंकि मां बेटी के साथ रहती है। यह तर्क समझ से परे है, लिहाजा याचिका जुर्माना लगाकर खारिज की जा रही है। दोस्तों, आज के टाइम पर जो लड़के हैं वो सिर्फ और सिर्फ माता पिता की संपत्ति लेने के लिए ही हैं, उनकी सेवा करना नहीं जानते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे कमेंट आते हैं क्योंकि मैं माता पिता के भरण पोषण के लिए और सीनियर सिटीजनों के लिए जो कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई पड़ती है ताकि किसी रूप से इन लोगों का भला हो सके, क्योंकि ये जो एक नज़ीर बना हुआ है कि हाई कोर्ट में दायर किया गया 50 बीघे जमीन की संपत्ति की मालकिन है और पति के एक्सपायर होने के बाद लड़का पूरी संपत्ति पे हक जता लेता है। वो एक अपने बेटी के यहाँ जाकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे भारत देश में बेटी के यहाँ पानी पीना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। मगर क्या करें, मजबूरी में वो जाकर के बेटी के यहाँ रह रही है और फैमिली कोर्ट से उसको 5,000 रुपए देने के लिए अगर ऑर्डर पास हुआ है तो इसके लिए लड़का पहुंच जाता है हाई कोर्ट उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। मगर हाई कोर्ट ने ऐसा सख्त सजा सुनाते हुए और एक ऐसा नजीर बना दिया है कि लड़के को 3 माह के अंदर 50,000 रुपए का जुर्माना देना, 3 माह के अंदर अपने माँ को 50,000 रुपए का जुर्माना देना है। ये जुर्माना लगा दिया गया है जिससे कि आगे कोई लड़का अगर ऐसा कार्य करता है तो उसमें ये प्रतिबंध लगे। ये बहुत जरूरी था और कोर्ट ने शब्दों में कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है घोर कलयुग, मतलब कि अभी तो प्रथम चरण लगा है। लोग बात कहते हैं, मैं भी कई जगह पढ़ा हूं कि अभी सिर्फ कलयुग का प्रथम चरण आया है। अगर ये जब दूसरा चरण आ जाएगा, अभी तो एक चरण सिर्फ रखा है, जब दूसरा चरण लग जाएगा और जब ये भगने लगेगा तब क्या हाल होगी। बेटा पिता की सारी संपत्ति ले चुका है फिर भी 5,000 रुपए नहीं दे सकता। 77 साल की माँ कैसे जिएगी, किस उद्देश्य से उसको पैसा न दिया जाए। इस पे लड़के की पहले देखिए कि जो माँ पाल पोस के बड़ा कर दी, अपनी पूरी संपत्ति उसकी हड़प ली गई, वो मालिक बन गया संपत्ति का और माँ को 2 रोटी नहीं दे रहा, दवा के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया, तब तो जाकर के बेटी के यहाँ रह रही है और उसके बावजूद इसको शर्म नहीं आती है। ऐसे जो कलयुगी लड़के हैं उनके खिलाफ मैं आप लोगों को बताता हूँ, माता पिता और सीनियर सिटीजन के लिए 2007 में एक एक्ट आया है। मैं बार बार ये चीज को बता रहा हूँ। उस एक्ट में आपको भरण पोषण लेने का पूरा अधिकार है, किसी की दया नहीं है उसमें कि कोई दया दिखा रहा है आपका अधिकार है। जैसे कि पिता के खत्म होने के बाद संपत्ति माँ बेटे बेटियों में बंटवारा हो जाता है ऑटोमेटिक, वो एक अधिकार है। ठीक इसी प्रकार 2007 में भरण पोषण का अधिकार आया है सीनियर सिटीजन और माता पिता के लिए, ताकि उनकी जीवन की अच्छी तरीके से देखभाल हो सके और उसमें कई एक अधिकार दिए गए हैं भरण पोषण लेने के लिए। आप लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग जा करके एक एप्लीकेशन दे करके और अपनी सारी बातों को दर्शाते हुए जा करके कोर्ट में दायर करिए। आप उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी और इसमें यह भी दिखाया गया है कि साल 2 4 10 साल मुकदमा नहीं चलेगा, 90 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। 90 दिन के अंदर उसकी विवेचना होगी, वो सही पाया जा रहा है तो आपको उसमें से 5,000 7,000 10,000 तक लड़के की क्या इनकम है क्या है उसको देखते हुए हर महीने आपको दिया जाएगा। मैं बार बार ये बात को बता रहा हूँ इसलिए कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा अत्याचार कोई कर रहा है तो बिल्कुल उससे घबराइए मत, तत्काल जाकर के कोई भी एक छोटा सा वकील पकड़िए
अपने तहसीली में जा करके और ये कार्य जरूर करिए, ताकि अगर कुछ लड़कों को ऐसे सबक सीखने को मिलने लगेंगे ना, तो आप ये मानिए कि सुधार आएगा। क्योंकि जो विचार बना लिए हैं लड़के, अगर वो गंदगी उनके अंदर भर गई है तो उनको निकालना भी माँ बाप का ही कर्तव्य बनता है। क्योंकि जब जब बच्चे कोई गलत कार्य करते हैं तो माता पिता ही उसको सही रास्ते पे लाते हैं, और जैसे वो गलत रास्ते पे जा रहा है, अगर बुढ़ापे में आपके जा रहा है, तो आपका भी कर्तव्य बन रहा है कि इसको सुधारना है, इसको सही स्थान पे लाना है। ये माता और पिता का ही कार्य है। इससे आप लोग बिल्कुल मोह मत करिए कि हम जाएंगे तो इसके परेशान होगा, उसको परेशान होने दीजिए। नहीं, वो आपको इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा कि आप, मैं नहीं कहता हूं कि मैं देखता हूं लोग रोड में सोते हैं दवा के लिए, न रहने के लिए, किसी भी प्रकार के उनके पास कोई आय नहीं रह जाती है। तो इन चीजों को देखते हुए आप भी अपने अंदर से दया धर्म निकाल करके, अगर आपके साथ ऐसे कार्य हो रहे हैं तो आप भी तत्काल एक्शन लीजिए, आपकी पूरी मदद मिलेगी। क्योंकि ये एक एक्ट आया है 2007 में और 2019 में संशोधन किया गया है। अगर कोई लड़का अपने माता पिता का परित्याग करता है तो उसको 5,000 से लगाकर 10,000 तक जुर्माना है और 3 माह तक की जेल की सजा भी है। और दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि अपने कोई भाई बंधु हैं उन तक ये बात पहुंच सके, किसी का भला हो सके। धन्यवाद।